इस वीडियो का हर एक शब्द आपको आपके ही भीतर छुपे उस ज्ञान के महासागर में डुबा देगा, जिसके विषय में शायद ही आपको किसी ने कभी अवगत कराया होगा। इंसान की अद्वितीय और खूबसूरत आंखों को कभी गहराई से देखना, जो अपने आप में ही इस यूनिवर्स की डिवाइननेस को दर्शाती हैं। इंसान की ये अनोखी आंखें भले ही इस ब्रह्मांड और दुनिया के हजारों प्रकार के वस्तुओं को देखती हैं, हर एक भली और बुरी चीज को देखती हैं, पर इसका इन आंखों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रभाव पड़ता है तो केवल इंसान के मन को। एक अंधेरे कमरे में भी अगर आप बैठ जाओ तो ये आंखें हर वक्त देखने के लिए सक्रिय रहेंगी। इन आंखों को आप दृष्टा समझो, जो बस देखती रहती हैं और हर एक चीज का विटनेस होती हैं। ये भली और बुरी चीज क्या है, ये सुंदरता और असुंदरता क्या है, मन के द्वारा स्वीकार किया गया मात्र एक भ्रम, पर आंखें तो उन्हें भी देखती हैं। इसी को ही दोस्तों प्योर अवेयरनेस कहा जाता है। एंशिएंट इंडियन फिलॉसफी में या एंशिएंट वेदांत स्कूल में एक बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट है दोस्तों, जिसे दृष्टा कहा जाता है। दृष्टा यानी कि द ऑब्जर्वर, या जिसे दुनिया भर के अध्यात्म में द सीर कहा गया है। ये एक प्रकार का शाश्वत सत्य है दोस्तों। कोई वैज्ञानिक प्रमाण की इसमें आपको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं ये आपको प्रमाण देता हूँ। अगर आपको दृष्टा को देखना है या उसको फील करना है, तो जब आपकी चेतना गहरे ध्यान में डूबेगी और जब आपको लगेगा कि आपको ध्यान किए हुए घंटों बीत चुके हैं, और जब आप उस वक्त अपनी आंखें खोलोगे, तो उस वक्त आप खुद को एक अलग ही रूप में पाओगे। वो आप वास्तव में आप नहीं, बल्कि आपके भीतर ही सालों से सोया हुआ दृष्टा होगा। योग सूत्र 1.3 में लिखा है, तदा दृष्टः स्वरूपेव स्थानम, यानी कि तब दृष्टा अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित रहता है। तब यानी कि कब? सत, चित्त और आनंद, यानी कि जब आपका समग्र अस्तित्व चेतना को समझेगा और वो चेतना आनंद में प्रवेश करेगी, तब दृष्टा अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित रहता है। आप बस एक पत्थर की मूर्त की तरह जीवन के महासत्य को अपने सामने देख पाएंगे। समय और समाज से परे जब आपकी सोच वास्तविकता की गहरी खाई में प्रवेश करेगी, तब ब्रह्मांड के नियम टूट जाएंगे और आप एक शाश्वत ऊर्जा में इस संसार के हर एक चीज को अपने आप से जुड़ा हुआ महसूस कर पाएंगे। हिमाचल के पहाड़ों की गहराइयों में कहीं दूर शाम को महर्षि रमन एक गुफा में अपने स्टूडेंट्स के साथ बैठे हुए थे। तभी उस गुफा में एक सांप चला आता है। उनके स्टूडेंट्स इतने विचलित हो जाते हैं और इतना घबरा जाते हैं कि वो उस सांप को भगाने या जान से मारने का प्रयास करते हैं। उस सांप ने अब तक उन्हें कुछ नहीं किया था और ना ही वो सांप उनके करीब आया था। और दूसरी तरफ रमन महर्षि शांत और बिना किसी डर और भय के बैठे थे, क्योंकि वो एक दृष्टा थे। एक आत्मज्ञानी क्यों ही डरेगा किसी चीज से? क्या वो इस चीज से डरेगा कि सांप उसे काट लेगा तो वो मर जाएगा? सांप काटे या ना काटे, मृत्यु तो आनी ही है, पर इसका मतलब ये नहीं कि सांप काटे तो भी चलेगा। हमेशा ये याद रखना दोस्तों कि एक आत्मज्ञानी कभी मरता ही नहीं, वो बस अपने शरीर का त्याग करता है। और कब अपने शरीर का त्याग करना है, वो प्रकृति उस आत्मज्ञानी को समय आने पर ही अवगत करा देती है। इसीलिए रमन महर्षि की सरलता और शांत भाव उनके दृष्टा की दिव्यता को दर्शा रहा था। महर्षि रमन की वो बात मुझे बेहद ही पसंद आती है, जिसे मैंने मेरे वीडियोस में बार बार दोहराया है। ये दृष्टा के ऊपर ही है दोस्तों, जरा ध्यान से सुनना। एक खाली आकाश को आप दृष्टा, आत्मा या चेतना समझो। आकाश हमेशा शांत रहता है। उस आकाश में बादल आते जाते रहते हैं, कभी सफेद बादल तो कभी बेहद ही काले बादल। कभी कभार काले बादल समग्र आकाश को ही ढक लेते हैं, पर इसका मतलब क्या आकाश गायब हो जाता है या उसका अस्तित्व मिट जाता है? नहीं, वो हमेशा मौजूद रहते हुए इस भूलोक की ओर अपना नजर बनाए रखता है। यही दृष्टा का एक गहरा और सरल उदाहरण है दोस्तों। योग वशिष्ठ के अध्याय 4 श्लोक नंबर 1834 में ये लिखा है कि जैसे गन्ने का मीठा रस गाढ़ा होकर मिश्री का रूप ले लेता है, वैसे ही ईश्वर की इच्छा ब्रह्मांड के ठोस शरीर में सघन हो जाती है। दोस्तों, ये श्लोक रूपात्मक रूप से दृष्टा को ईश्वरीय इच्छा से जोड़ता है तथा समग्र सृष्टि के पर्यवेक्षक के रूप में उसकी भूमिका पर जोर देता है। एक बात जो मुझसे कई लोग हर वक्त पूछते हैं कि क्यों आप मेडिटेशन कैसे करना है और कैसे क्या अनुभव किया जाता है, इस पर वीडियोस क्यों नहीं बनाते? क्योंकि अगर आप आपके ही इतिहास के इन गहन ज्ञान को अच्छे से नहीं समझोगे, जब तक आप वास्तविकता और नश्वरता को अच्छे से नहीं समझोगे, तब तक आप असल में वो नहीं जान पाओगे जिस चीज को सदियों से महाज्ञानी समझते आए हैं। मुझे कुछ लेना ही नहीं आपसे, मुझे बस आपको बताते जाना है जिसे मैं समझता आया हूँ। ये ज्ञान आपको कोई भी स्कूल कॉलेज नहीं देगा, क्योंकि हजारों लाखों लोगों के लिए ये तुच्छ है, पर मेरे और आप जैसे लोगों के लिए सत्य है। इस ब्रह्मांड की ओर देखो, आपके सवालों के जवाब आपको अपने आप ही मिल जाएंगे। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इस ब्रह्मांड और इतिहास की उन गहराइयों में, जहाँ अनंत काल से प्रज्वलित हो रहा प्रकाश हमें विलीनता की ओर पुकार रहा है। और अगर आप मेरी दो
गहरी किताब रक्त ध्यानम और माया की 27 कहानियों को पढ़ना चाहते हो तो उसकी लिंक मैंने नीचे दे दिया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका मूल्यवान समय देने के लिए धन्यवाद।